तो दोस्तों वो कहावत कहते हैं ना कि जब आसपास तुम्हारी बुराई होने लगे तो समझ लेना कि तुम तरक्की कर रहे हो। अब आप सभी को बता दूं कि इंडियन नेवी के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे हम आईएनएस विशाल कहते हैं, उसके लिए भारतीय नौसेना की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही $4.8 बिलियन के अंदर भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हो जाएगा। अब भारत की इस क्षमता को देखकर चीन बिल्कुल बौखला उठा है और चीन का जो भोंपू मीडिया है ग्लोबल टाइम, उसने भारत के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लिखते हुए लिखा है कि चाइना के पास जो फूजियान नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे सुपर कैरियर भी कहते हैं, उसका मुकाबला भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो कि भारत के पास नहीं है। भारत जरूर अपने लिए दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाने में सक्षम हो गया हो और यह भारत की बड़ी उपलब्धि है, परंतु चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के पास अभी पर्याप्त तकनीक और पर्याप्त साधन नहीं है। साथ में उसने यह भी कहा कि जो चीन है वो किसी भी देश का दुश्मन देश नहीं है जब तक कि चीन को उकसाया ना जाए। और रही बात हिंद महासागर के अंदर चीनी नौसेना की बढ़ती हुई गतिविधियों की, तो जो चीन की नौसेना है वो दुनिया भर की भलाई के लिए हिंद महासागर के अंदर रिसर्च कर रही है, इसलिए हम हिंद महासागर के अंदर आते हैं। पर भारत जो अपनी स्वदेशी ताकत को विकसित कर रहा है उसको केवल चीन पर ही ध्यान केंद्रित करके विकसित कर रहा है, परंतु चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अभी बहुत ज्यादा शोध और रिसर्च करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इन्होंने भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को बहुत ही ज्यादा कमजोर बता दिया अपने कबाड़ एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग से, परंतु चीन की भोंपू मीडिया ने यह नहीं बताया कि शेडोंग को यूक्रेन के कबाड़ से खरीदकर बनाया गया था, वो भी रूस की तकनीक को चुराकर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।